वन्दामि कितवस्य भोगम् अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः पिता माता भ्रातर येन माहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतम् यदादिध्येन दविषाण्येभिः परायद्भ्यो अवहीये सखिभ्यः न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रत एमि देशां निष्कृतं जारिणीव सभामेति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वाशुषुजानः अक्षासो अस्य वितरन्ति कामं प्रतिदीव्नि दधत आकृतानि अक्षास इदं कुशिनो नितो दिनो निकृत्वा नस्तपनास्तापयिष्णवः कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणा मध्वा सम्पृक्ता कितवस्य बर्हणा त्रिपञ्चाशः क्रीळति व्रात येषां देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवेना नमन्ते राजा चिदेभ्यो नमयित्प्रणोति नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते दिव्या अंगारा इरिणीन्युक्ता शीता सन्तो हृदयं निर्दहन्ति तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वचित् ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानोन्येषामस्तम् उपनक्तमीति स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तताप अन्येषां जायां सुकृतं च योनिं पूर्वाह्णे अश्वान्युयुजे हि बभ्रून् अग्नेरन्ते वृषलः पपाद यो वस्सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धनारुणध्नि दशाहं प्राचीस्तदृतं वदामि अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः तत्र गाव कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः मित्रं कृणोध्वं खलु मृळतानो मानो घोरेण चरताभिदृष्णो निवोनुमन्यु विशतामराति अन्यो बभ्रूणां प्रसितोन्वस्तु। सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जी, माताओं, बहनों, बंधुओं, आचार्यगण, प्रिय ब्रह्मचारियों, इस सूक्त की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो सहज हैं, स्वाभाविक हैं, और इसकी अच्छाई और बुराई प्रवृत्ति पर नहीं है, प्रवृत्ति की मात्रा पर है। यदि कोई चीज बुरी होती तो वो समूलतः हमारे जीवन में होती ही नहीं, उसकी आवश्यकता न होती तो ईश्वर उसको रखता ही नहीं। लेकिन कोई प्रवृत्ति है भी और हम उसको बुरा भी कहते हैं, ये सबसे बड़े संकट की बात है। तो प्रवृत्ति है, उसका अस्तित्व है। मनुष्य जीवन में कोई भी ऐसा खाली नहीं है जिसमें वो प्रवृत्ति न हो, फिर आप उसको बुरा कहते हैं। क्यों कहते हैं बुरा? तो वास्तव में प्रवृत्ति का अस्तित्व बुरा नहीं है, प्रवृत्ति का उपयोग बुरा है, और उपयोग से परिणाम आता है तो परिणाम अच्छा है तो प्रवृत्ति अच्छी है, और परिणाम बुरा है तो प्रवृत्ति बुरी है। तो इसका मतलब यह है कि ये सब प्रवृत्तियां अनिवार्य हैं। प्रवृत्ति जितनी हमें है इनको हम मूल भाषा में संवेग कहते हैं, इसको अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट कहते हैं। मूल संवेग हमारे अंदर, मतलब हर प्राणी में वो प्रवृत्ति होती है। तो वो प्रवृत्ति होती हैं तो क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? ताकि अस्तित्व को बना के रखने के लिए। अस्तित्व को बना के, किसी चीज को बनाना और उसको बना के रखना, ईश्वर उस काम को बहुत अच्छी तरह से करता है। कैसे करता है? कोई भी पेड़ है,
इसकी जो प्रजाति है वो बनी रहनी चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया? हाँ, फल आप सोचते हो कि आपके खाने के लिए बने हैं, आपके खाने के लिए तो इसलिए बने हैं कि आप सब कुछ खा लेते हो। वैसे पेड़ में पेड़ के लिए बीज क्या बने हैं? पेड़ को आगे बनाने के लिए बने हैं। और परमेश्वर की प्रवृत्ति कितनी बलवती है कि वो किसी अस्तित्व को बनाने के लिए जितने प्रयत्न संभव हैं आपको सभी किए हुए मिलेंगे। अब सबसे अच्छा उदाहरण बड़का होता है। मतलब एक वृक्ष के लिए कितने बीज की आवश्यकता है? एक। लेकिन एक वृक्ष पर कितने बीज लगते हैं? पहले तो एक फल देख लो, एक फल में कितने बीज होते हैं? गिन नहीं सकते आप। एक वृक्ष पर कितने फल होते हैं? आप नहीं गिन सकते। और एक वृक्ष पर वर्ष में कितनी बार फल लगते हैं? आप नहीं गिन सकते। तो ये क्यों? ताकि अगला वृक्ष पैदा करना है। ये कितना भी इसका आप नुकसान कर दें, नष्ट कर दें, समाप्त कर दें, तो उसके प्रयत्न इतने व्यापक हैं कि कहीं न कहीं उसका अस्तित्व बना रहेगा। यदि आप ये वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थी थोड़े बहुत कभी रहे हों तो कोई चीज कैसे उगती है उसके 20 सिद्धांत हैं। उनमें ये जो वृक्ष है ना, ये पक्षियों के द्वारा कहीं भी उगाए जा सकते, उनके पेट में बीज नष्ट नहीं होते। तो जहां कहीं वो विष्ठा करते हैं तो वो बीज वहां चला जाता है। ये जो अपने मकानों में जो पीपल उगता है उसका ज्यादातर कारण वो रहता है। तो हवा से, पशु से, पक्षी से, पानी से, पता नहीं कितने साधन हैं, व्यक्तियों से वो बीज फैलते रहते हैं, जाते रहते हैं और उगते रहते हैं। तो जो भी संसार में ईश्वर ने बनाया और बनाने के बाद उसको बनाए रखने के उपाय किए, तो बनाए रखने, कैसे बनाए रखना, उसके उपायों में ये हमारे संवेग हैं। यदि मनुष्य में ये संवेग ना होना तो ये बनाया हुआ बना नहीं रह सकता। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, संतान, मतलब क्रोध, लोभ, मोह, काम, मतलब हम दिन भर वैसे बोलते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष छोड़ो छोड़ो, ये बुरी चीज है, बुरी चीज। अरे भाई बुरी है तो बनाई क्यों? यदि ये बुरी है तो बनाई क्यों? इसकी जरूरत ही क्या थी? और इसको बनाया है और अनिवार्य रूप से बनाया है तो फिर बुरी कैसे? तो सवाल कितना है, मात्रा का है। एक हमारे वो उनको जानते होंगे, वो एक आचार्य इसमें जी, आपके सत्यपति जी का शिष्य रणवीर सिंह आट्टा वाला, उसका बड़ा विचित्र प्रश्न होता है। वो जब भी मुझे मिलेंगे तो कहेंगे, बोले तुम जो गुरुकुल वाले हो ना, ये तुम हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैंने कहा क्यों? तो बोले तुम घर में घुसते ही कहते हो तुम साधु हो जाओ, तुम ब्रह्मचारी हो जाओ, तुम घर छोड़ दो। तो बोले जूते खाने का काम तुम करते हो, हमको भी पड़ते हैं। मैं कहा क्यों? बोले फिर तुम मुझको ये क्यों नहीं कहते कि तुम जहां हो वहां अच्छे कैसे रह सकते हो? तुम बच्चे वाले हो, पत्नी वाले हो, घर वाले हो, तो मुझे ये बताओ कि मेरा घर अच्छा कैसे बन सकता है, मेरे बच्चे अच्छे कैसे बन सकते हैं, मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? तुम मुझे ये तो बताते नहीं। और आते ही मुझे कहने लगते हो वानप्रस्थ ले लो, सन्यास ले लो, और घर के बच्चे को कहोगे तू यहां से छोड़ के ब्रह्मचारी बन जा। बोले तुम हमारा सत्यानाश कर देते हो। बोले तुमको भी घर में रोटी नहीं मिलती और मुझे भी नहीं मिलती। बात उसकी किसी अंश में बड़ी दूसरे ढंग से सोचने पर बहुत अच्छी है। वो कहता है कि तुम उखाड़ने की क्यों सोचते हो, तुम बनाने की क्यों नहीं सोचते, कैसे अच्छा बने। और भी 2-3 बातें वो अच्छी कहते, मजेदार है। तो मैं आपसे कह क्या रहा था
कि हम जिस चीज को बुरा 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 सवेरे से शाम तक कहते हैं, लगता भी है बुरा, देखते भी हैं उसका परिणाम बुरा, पर इतना बुरा है तो हमारे में है क्यों? और है तो केवल बुराई के लिए तो नहीं हो सकता। स्वामी जी देखो, एक ऋषि दयानंद की दृष्टि कितनी अद्भुत है। दो अविवाहित व्यक्तियों की संतान को हम कहते हैं अवैध है। ऋषि दयानंद कहते हैं अवैध क्या होता है? तुम अवैध हो सकते हो, संतान अवैध नहीं हो सकती। संतान तो ईश्वरीय नियमों का, व्यवस्था का परिणाम है। तुम्हारी व्यवस्था गलत है तो उसका दंड उसको कैसे दे सकते हो? उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए अधिकार मांगे, उसमें बोले बच्चों की क्या त्रुटि है? और सही बात है, वो तो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार ही पैदा हुए हैं, उनके अधिकारों का आप हनन नहीं कर सकते। आप जिनको अपराधी मानते हो, जिस अंश में अपराधी मानते हो, उनकी बात उनसे करो। अपराध किसी का और दंड किसी को, ये मौलाना का कानून है। एक दिन मौलाना से मिलने में गया एर्नाकुलम में, MM अकबर, एक बहुत बड़ा उपदेशक, बताया था मैंने केरल से लौटने के बाद आपको। अकबर तो मिला नहीं, उसका सेक्रेटरी मिल गया। इस्लाम पर 2-3 घंटे मेरी आनंद की और उसकी बात होती रही। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई एक सवाल बता, ये तुम औरतों को बुर्का क्यों पहनवाते हो? अरे बोले हिफाजत के लिए पहनवाते हैं। मैंने कहा किसकी हिफाजत के लिए? बोले औरत की हिफाजत के लिए। मैंने कहा किससे हिफाजत के लिए? बोले बुरे नजर से, बुरी आदमी की नजर से बचाने के लिए। मैंने कहा नजर किसकी बुरी? नजर किसकी बुरी? आदमी की। और हिफाजत किसकी हो रही है? औरत की। और हिफाजत के लिए उपाय किसके पास किए जा रहे हैं? मैंने कहा तू बुरके की मुसीबत उड़ा रहा है, वो किसको उड़ा रहा है? औरत को। गलती किसकी है? आदमी की। मैंने कहा आदमी को दंड दे, उसको क्यों देता है? हा? गर्मी में सर्दी में परेशान कर रखा है। वो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता उसमें। मैंने कहा एक बात सुन, इससे 2 बातें सिद्ध हुई। इससे 2 बातें सिद्ध हुई। पहली बात कि बुरी नजर केवल आदमी की होती है। भाई कम से कम इस्लाम तो ऐसा मानता है, क्योंकि उसके व्यवहार से ऐसा दिखता है कि बुरी नजर का मालिक और बुरी नजर का स्रोत केवल एक है, वो पुरुष है, और जिसको बचाना है वो स्त्री है। तो 2 अपराध एक साथ हो रहे हैं। तो एक अपराध में तो एक बात अच्छी क्या साबित हो रही है कि वो ये मानता है कि नजर स्त्री की बुरी नहीं होती। ये प्रमाणित हुआ ना, नहीं तो आदमी को बुर्का पहनना पड़ता। यदि ये सिद्धांत मान लिया जाए कि बुरी नजर से बचाने के लिए बुर्का है, घूंघट है, दुपट्टा है, जो भी है, ये किस लिए? बुरी नजर से बचाने के लिए। तो बुरी नजर किसकी? भाई महिला की तो कोई बुरी नजर होनी नहीं, महिला से महिला को बचना नहीं। बचना किससे? पुरुष से ना। तो बुरी नजर किसकी हुई? पुरुष की। महिला की नहीं हुई ना। यदि महिला की होती तो फिर पुरुष को बुर्का पहनना पड़ता। भाई तर्क तो ये कहता है, बाकी तुम जानो। तो मैंने कहा देखो तुम कितने अच्छे हो, हम लोग शायद महिला को इतना अच्छा नहीं मानते जितना अच्छा तुम मानते हो। तो मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु ये है कि मतलब बचने के उपाय कैसे किए। बात तो भावना परक है और उपाय वस्तु परक है। मतलब हम चीज को पैदा होने से रोके और पैदा होने के बाद रोके, दोनों में बड़ा फर्क है। तो हमारे जितने उपाय हैं वो
प्रवृत्ति को रोकने के नहीं हैं, प्रवृत्ति का उपयोग करने के हैं, सदुपयोग करने के हैं। मतलब इसमें हर संवेग जो है एक क्षमता है, एक योग्यता है। प्रश्न केवल इतना सा है कि उस क्षमता का आप क्या उपयोग करते हो, सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो। तो उपयोग, कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है इसलिए उसकी क्षमता ही नष्ट कर दी जाए, ये कोई औचित्य तो नहीं है। भाई धन का सदुपयोग भी हो सकता है, और धन का तो ये कहना कि धन हो ही नहीं तो फिर सदुपयोग भी नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा तो। हाँ, मतलब ये गणित मुझे बहुत खराब लगता है। सूरदास क्या क्या, वो गौतम बुद्ध के एक शिष्य की कहानी आती है। वो गया, हाँ, वो कहीं भिक्षा मांगने गया, भिक्षा देने वाली कोई नवयुवती थी। उसको देखकर उसके मन में कोई भाव पैदा हुआ, तो उसको लगा कि मेरी आंखें गलत हैं, जबकि ये झूठ है। आंखें फोड़ना इसका इलाज नहीं है। मैं गलत जगह गया इसलिए पैर तोड़ लूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। पैर की क्या गलती है? मैंने आपको एक बार बताया था, क्या बताया था कि आदमी की आदत क्या है, कमजोर पर अत्याचार करने की। याद आई बात? क्या कहा था बताओ? हाँ, मतलब ऐसा है कि मनुष्य की दो स्थितियां हैं, शरीर है और शरीर के साथ मन, आवश्यकता नहीं, मन। दो चीजों को ध्यान से देखना, एक शरीर है और शरीर के साथ दूसरा मन है। आप दोनों में किसकी मानते हो? मतलब आप भोजन करते हो, भोजन किसकी जरूरत है? शरीर की। और आप चलाते किसकी हो? कितनी विचित्र बात है। मतलब शरीर को आवश्यकता है 4 रोटी की, 4 रोटी उसे मिल जाए, वो चलने को तैयार है। अब उसको जरूरत से ज्यादा आप कैसे देते हैं या जरूरत पर नहीं देते हैं, दोनों ही परिस्थितियां उसके साथ आप करते हैं। वो अन्याय आप कैसे करते हैं? आपके पास कोई खीर बनी, हलवा बना, लड्डू बना, तो आप किसके लिए खाते हैं? शरीर के लिए या मन के लिए? मन के लिए खाते हैं, और दंड किसको मिलता है? कितनी विचित्र बात है। आदमी की आदत है कमजोर को रगड़ने की। जो आपकी कमजोर हाथ लगा उस पर, हाँ, बच्चा सामने से आया, कुछ गड़बड़ की, उसने 2 मारे, और सामने से बराबर का दिखा, चुपचाप चला गया। हाँ? और बड़ा हुआ तो कोई बात नहीं, फिर तो नमस्ते करके ही जाएगा। तो मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो अपने से दुर्बल है उस पर उसका शासन करने की इच्छा होती है, और वो शासन करने की इच्छा के अंतर्गत ही मन पर तो उसका शासन चल नहीं रहा है, तो वो किस पर शासन करता है? शरीर पर करता है, और यूं समझता है बहुत बड़ा काम किया उसने। इसके लिए गीता ने क्या कहा है? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। स मिथ्याचार उच्यते। समय हो गया आपका। मिथ्याचार उच्यते, वो क्या है? मिथ्याचार है, पाखंड है। क्या पाखंड है? इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। जाने में तो डर लगता है, पर बैठे बैठे वही काम करता है। इंद्रियां मनसा स्मरण, मन से तो वही काम कर रहा है, शरीर से नहीं कर रहा है, और दिखा ये रहा है कि वो कर नहीं रहा है, और असल में वो कर रहा है। बोले जो कर रहा है और दिखा रहा है कि कर नहीं रहा है, ये क्या है? मिथ्याचार है, पाखंड है। तो मनुष्य पाखंड करने के लिए क्या करता है? शरीर पर सारे अत्याचार करता है।
और बताता है कि वो बड़ा तपस्वी है। सर्दी में शरीर को मारता है, भूख प्यास में शरीर को मारता है, तप त्याग में शरीर को मारता है। अरे भले आदमी, हमारे जैनी भाई क्या करते हैं? संथारा, संथारा मतलब भूख से मरना। नहीं खाएंगे तब तक नहीं खाएंगे जब तक ये शरीर मर नहीं जाए। इसको वो क्या कहते हैं? तपस्या है, बहुत ऊंची तपस्या है। ये बहुत ऊंची तपस्या कौन कर रहा है? मन कर रहा है कि शरीर कर रहा है? शरीर कर। तो शरीर सहायक है मन का किसी अच्छे बात के लिए, तो बुरी बात के लिए भी ये सहायक है, क्योंकि आपकी मर्जी से चलता है, मन की मर्जी से चलता है। तो सारी आपकी मर्जी मन पर तो चलती नहीं, मन को वश में करना हमारे लिए संभव नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? शरीर को वश में करके अपनी सिद्धि मान लेते हैं, अपने को सफल मान लेते हैं। जबकि साधन के न तो साधन का न पाप होता न साधन का पुण्य होता, साधन तो साधन है। तो वो ये कहता है कि ये गलती जो हो रही है, ये गलती ऐसे नहीं है। तो मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनका स्रोत जो है वो मन है, शरीर तो उसमें मात्र सहायक है। तो आप मन को रोकने का, मन में वो बात पैदा न होने का यत्न करना चाहिए, न कि शरीर को जबरदस्ती रोकने का। खैर मतलब शुरू में एक के रोकने से दूसरे को रोकने का लाभ हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा तो रोकना उसको ही पड़ेगा। तो इसको दो भागों में बांटा था। मन क्या करता है? इच्छा। और शरीर क्या कहता है? आवश्यकता। भूख रोटी की होना ये क्या है? आवश्यकता। और खीर की भूख होना इच्छा। और इच्छा कितनी होती है? असीम। आवश्यकता कितनी होती है? थोड़ी सी। आवश्यकता पूरी की जा सकती है और इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। रोकने की चीज आवश्यकता या इच्छा, तो रोकते किसे हो? आवश्यकता। गलत है, सारा गणित ही गड़बड़ है। आवश्यकता रोकी नहीं जानी चाहिए, आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए और इच्छाओं को रोका जाना चाहिए। मतलब इसकी एक बात ही याद बताई थी। हम आयुर्वेद के हिसाब से स्वस्थ शरीर के लिए एक अध्याय पढ़ते हैं। कौन सा? न वेगान, न वेगान धारयेत धीमान। मतलब वहां मनु महाराज, क्या नाम, चरक जी कहते हैं, अरे भाई शरीर में दो तरह की बातें हैं, एक तो इच्छा के रूप में पैदा होती है और एक शरीर की जरूरत के रूप में पैदा होती है। तो शरीर की आवश्यकता को वेग कहते हैं। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, लघु शंका, शौच, ये जो भी है, तो इनको तो नहीं रोकना चाहिए। और इमास तो धारयेद वेगान हितार्थी प्रेत्य चेह च साहसानाम अशस्तानाम मनोवाक्काय कर्मणाम। जो मानसिक वेग हैं, हिंसा का, चोरी का, झूठ का, छल का, कपट का, बोले इमास तो धारयेद वेगान, इन वेगों का क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। और न वेगान धारयेद धीमान, जो शरीर के वेग हैं उनको नहीं रोकना चाहिए। तो है क्या कि ये जो सारा सूक्त है वो हमारे वेग और उनके वेगों के, मानसिक वेगों के दुष्परिणाम, तो उनमें प्रसिद्ध जो वेग हैं जिनके कारण से हम मतलब लगभग पूरे संसार को बंधा हुआ देखते हैं, लोभ है, काम है और बाकी भी हैं। तो ज्यादातर जो हैं मतलब ये जो नशे वाले को क्या कहोगे आप? वो कौन से संवेग से जोड़ोगे उसे? मोह में नहीं जुड़ेगा। मद है, तो मद मतलब मद, काम और लोभ सबसे प्रमुख संवेग ये हैं जिनका परिणाम जुआ, वेश्या और शराब, भाई
तीन जो सबसे बड़ी बुराई हैं, मतलब मूल रूप से बुराई भी क्या है, जो चीजें सबसे ज्यादा ताकतवर हैं वही सबसे अच्छी भी हो सकती हैं और वही सबसे बुरी भी हो सकती हैं। मतलब मन बहुत खराब है, अरे मन खराब है तो निकाल दे, लेकिन मन खराब नहीं है। मन जितना खराब हो सकता है मन उतना ही अच्छा भी हो सकता है। ये मन की योग्यता है, ये मन की क्षमता है, ये मन की अच्छाई है, आप उसे बुराई बना रहे हो। तो इस बातों पर विचार करके इस विचार के साथ इस अक्षर सूक्त को आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ बातें जचेंगी, और इसके बिना देखेंगे तो लगेगा ये फालतू की कहानी क्यों लिखी हुई। चलिए, धन्यवाद। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।